Hello students, this is our second video, current electricity JEE मेंस solution। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। लास्ट में 10th नंबर तक किया था, अभी 11 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज across a 10 ohm resistance. An ideal voltmeter connected across 10 ohm resistance reads 1.5 volt. The internal resistance of each cell is। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर करने के लिए बोला। ठीक है, तो हम लोग पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये हमारा एक बैटरी होगा, इसके बाद ये होगा हमारा बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा 1.5 वोल्ट वोल्टेज, ये होगा हमारा 2R रेजिस्टेंस, और ये होगा हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस। और इसके पैरेलल में हम हमेशा वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो 10 ओम रेजिस्टर के साथ पैरेलल में वोल्टमीटर को लगवाया गया, और उसका वो वोल्टेज भी क्या आएगा, 1.5 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये पूरा ये जो है यहाँ से इधर तक। अच्छा, 1.5 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट। तो पूरा इस जंक्शन ए से बी तक जंक्शन का जितना वोल्टेज होगा, वही हमारा सी से डी का क्या होगा, वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज तो हमारा दे दिया है, 1.5 वोल्ट होगा। पोटेंशियल ड्रॉप एंड बैटरी का वोल्टेज भी क्या होगा, 1.5 वोल्ट होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि R1, इसका वैल्यू लिख देते हैं R1। ठीक है, R1 का वैल्यू कितना आएगा, 10 ओम। तो हमको पहले करंट निकालना है। यहाँ से करंट कितना आएगा, देखिए I इक्वल टू V बाई आर आता है। V का वैल्यू तो दे दिया गया है, क्या 1 पॉइंट, रुकिए, देखिए ये सॉरी, ये होगा यहाँ पर 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट, इधर भी 1.5 वोल्ट, दोनों एक ही तरफ में है, तो दोनों का वोल्टेज सम हो जाएगा। तो 1.5 प्लस 1.5 कितना आएगा, 3 वोल्टेज आएगा। 3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, देखिए ऊपर में 2R है, स्मॉल 2R। ठीक है, और इसका जो यानी ये इंटरनल वोल्टेज दे, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है 2R वोल्ट। अच्छा, और क्या दिया गया है। अच्छा ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमको निकालने को बोला। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, इसका होगा स्मॉल आर, तो दोनों मिलके कितना होगा, 2R आएगा, ऐसा लिख दिया। और इसका जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, वो क्या होता है, 10 ओम दिया। ठीक है, तो हम जानते हैं एक्चुअली होता है R प्लस स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है, इसलिए 2R लिखा। और कैपिटल आर का वैल्यू, यानी हाँ कैपिटल आर लिखिए, R1 नहीं चाहिए। आर का वैल्यू है हमारे पास 10 ओम प्लस 2R, ऐसा कुछ आएगा। तो इधर से हमारा करंट का एक वैल्यू निकला। और अभी वोल्टमीटर रीडिंग लिखिए। वोल्टमीटर जो रीडिंग दिया, वोल्टमीटर रीडिंग, कितना मिला हमको, V डैश इक्वल टू 1.5 वोल्ट। इसके अंदर से 10 ओम रजिस्टर के अंदर से जो वोल्टेज ड्रॉप है, वो आएगा 1.5 वोल्ट। तो हम जानते हैं सीरीज में जब सर्किट होगा, बैटरी से बाहर अगर सर्किट जाएगा, यहाँ पर 8-10 ओम क्या है, सीरीज में है। सीरीज में करंट सेम रहता है, इधर से करंट आई जाएगा, तो इधर से भी क्या जाएगा, आई जाएगा। तो यहाँ का जो V डैश होगा, वो I इंटू स्मॉल, एक काम कीजिए, R डैश लिख लीजिए, सॉरी कैपिटल आर लिखने से हो जाएगा। ठीक है, तो V डैश का वैल्यू 1.5, I का वैल्यू तो हमारे पास क्या दिया गया था, I का वैल्यू तो हमारे पास है क्या, 3/10 प्लस 2R इंटू R का, कैपिटल R का वैल्यू कितना होगा, देखिए 10 होगा, क्योंकि कैपिटल R तो हमने 10 पकड़ा है। सिर्फ कारण का खेल। ठीक है, सीरीज होगा या फिर पैरेलल होगा, देख लीजिए। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, दोनों जो क्या होगा, सेल दिया गया है, और एक्सटर्नल सर्किट दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया गया है, दोनों में वोल्टेज ड्रॉप कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर में हम करंट को कंपेयर कर रहे हैं, करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, कौन सा वाला इक्वेशन में, सेकंड नंबर ये वाला इक्वेशन में। ठीक है, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, और 3/10 प्लस 2R इंटू 10 आएगा, 3 3 कैंसिल आउट होगा,
10 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा इक्वल टू 10 प्लस 2r। इधर से हमारा स्मॉल r का वैल्यू आराम से आ जाएगा। 10 प्लस 2r इक्वल टू कितना आएगा 20 और 2r इक्वल टू 10। ठीक है, r इक्वल टू आएगा 5 ओम। देखिए आंसर आया कि नहीं। सिर्फ सेल का, एक सेल का रेजिस्टेंस क्या आएगा 5 ओम। अगर हमको दो सेल दिया जाता तो रेजिस्टर दोनों सेल का पूछा जाता, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पूछा जाता तो हमको 2 इंटू आर लिखना चाहिए था, पर हमको तो दोनों सेपरेटली दिया गया, ये आर और ये आर, दोनों का रेजिस्टेंस मैंने एक साथ लिख लिया 2r। तो इसमें से पूरा सर्किट के लिए जो करंट होगा वो ही करंट 10 ओम से जाएगा, 10 ओम के अंदर से जाएगा। ठीक है, सीरीज में करंट सेम होता है, इसलिए मैं दो करंट लाया, एक पूरा ब्रांच के लिए और एक 10 ओम रेजिस्टर के लिए। बस वहां से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल पाए। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल हीटर फिलामेंट्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज एट द सेम अप्लाइड वोल्टेज। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेम टाइम फॉर पैरेलल टू सीरीज विल बी। अच्छा, दो हीटर को एक बार पैरेलल में, पहले पैरेलल में और इसके बाद सीरीज में लगाया गया है, और हमारा निकालने को बोला है पावर का रेशियो। हाँ, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड। अच्छा, हीट का रेशियो बोला गया है, पार इन द सेम टाइम, यानी पावर का रेशियो निकालने को बोला। पार टाइम बोल दिया, हीट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, पावर होता है, तो हमको अल्टीमेटली पावर निकालना है, रेशियो। ठीक है, और यहाँ पर और एक चीज बोल दिया गया, दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हम सोल्यूशन में अगर देखेंगे तो सीरीज और पैरेलल में चेंज क्या होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस का चेंज होता है। ठीक है, तो हमको दोनों ही केस में रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले लिखिए पैरेलल। पैरेलल अगर लिखेंगे आर इक्विवेलेंट क्या होगा, उन लोगों ने बोल ही दिया है रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, हम पकड़ लेते हैं रेजिस्टेंस आर होगा, तो दोनों का रेजिस्टेंस अगर सेम होगा, कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल टू आइडेंटिकल हीटर, आइडेंटिकल हीटर में यानी उनका रेजिस्टेंस वोल्टेज जो होगा सेम होगा सबके लिए। ठीक है, तो हाँ, वोल्टेज तो सेम ही बोला गया है, और हमारा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल होगा आर इंटू आर, बोला गया था आर प्लस आर। हाँ, ऊपर में प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2r इक्वल टू क्या आएगा r बाई 2 आएगा। और हमारा पावर का जो वैल्यू है p इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर बाई r होता है, आई वी आई होता है और आई स्क्वायर r होता है। हमको बोला गया है वोल्टेज कांस्टेंट, यानी वोल्टेज रखना पड़ेगा, और चेंज हो रहा है क्या रेजिस्टेंस, ये भी रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होगा सिर्फ ये वाला, वी आई तो नहीं होगा, करंट का कोई बात ही नहीं है इधर, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, और आई सेम, आई तो नहीं रहेगा, ये दोनों केसेस हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो पैरेलल में जो पावर आएगा P इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई आर, पहले ही बोल दिया है, तो वी स्क्वायर, वी तो सेम रहेगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के जगह में आर इक्विवेलेंट लिख दीजिए, आर के जगह में आर बाई 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा आ रहा है 2 वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा ही कुछ आ रहा है। ठीक है, और सीरीज में तो आप लोग जानते ही हैं आर इक्विवेलेंट क्या आएगा 2r आएगा, r प्लस आर हो जाएगा, सम होगा नॉर्मल, तो P2 का जो वैल्यू आएगा ये P1 है। ठीक है, P2 का जो वैल्यू आएगा, क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पर टाइम फॉर पैरेलल टू सीरीज। अच्छा, पैरेलल टू P1 बाय P2 निकालने को बोला, तो P2 इक्वल टू क्या आएगा, v स्क्वायर सेम रहेगा, इधर आएगा 2r। ठीक है, तो v स्क्वायर बाई 2r। अच्छा, ठीक है, तो P1 बाई P2 अगर करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 2 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और इधर आ रहा है वी स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर कैंसिल आउट, 2 ऊपर जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4:1। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, 4:1 आएगा। अच्छा, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 11 अप्रैल को आया गया है, 2023 का क्वेश्चन है सब कुछ है। The current sensitivity of moving coil galvanometer is increased by 25%. This increase is achieved only changing in the number of turns of coils and area of cross section of the wire while keeping the resistance of galvanometer coil constant. अच्छा, ये जगह थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए जो लोग लिख रहे हैं, while keeping the resistance of galvanometer coil constant. ठीक है, the percentage change in the voltage sensitivity will be। अच्छा, देखिए जब हम गैल्वेनो में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं इस बार, तो बोर्ड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्शन।
एंड इसका जो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी है। और एंट्रेंस में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है, हर बार आ रहा है, हर शिफ्ट में देखिए गैल्वेनोमीटर से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो यही पकड़ के चलते हैं कि हमारे जो भी शिफ्ट हो 24 में भी एक ना एक क्वेश्चन आएगा इधर से, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी जो है हम आई एस बोलते हैं इसको। आई एस जो है उसका वैल्यू था NBA था, ठीक है। हम अच्छा NBA डिवाइडेड बाय के था, जहां पर के है हमारा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट जो हमारे एक्सपेरिमेंट में निकाला जाता है। अच्छा इसका भी एक नाम है, नाम हमने थ्योरी में पढ़ा था। अच्छा ठीक है, अभी VS जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो NBA ही है, नीचे K मल्टीप्लाइड बाय R आएगा। और इधर देखिए हमारा जो इसका जो परसेंटेज है डेल्टा आई एस डिवाइडेड बाई आई एस मल्टीप्लाइड बाई 100% जो दिया गया है वो है +25%, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा VS का जो परसेंटेज चेंज होगा वो हमको निकालने के लिए बोला गया है। हम जरा गौर से देखेंगे तो निकलता है हमारा VS का जो वैल्यू है VS इक्वल टू आई एस डिवाइडेड बाई आर होगा, ठीक है, इजी। तो आई एस इक्वल टू क्या होगा, वी एस इंटू आर होगा। हमको बोला गया है कि ये जो आर है आर होगा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होगा। तो इसका डेल्टा एस का जो चेंज होगा, डेल्टा आई एस का जो चेंज होगा इधर, डेल्टा वी एस का भी सेम चेंज होगा, क्योंकि आर कांस्टेंट है, इसका कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो हमारा डेल्टा आई एस जो होगा, डेल्टा वी एस का जो चेंज होगा वो दोनों सेम होंगे। यानी ये अगर 25% प्लस होगा ये भी +25%, यानी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, सेम टू सेम आंसर होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सीधा क्वेश्चन था पर लेंथी तो ज्यादा था। मैं सब बार ही बोलता हूँ क्वेश्चन जो लेंथी होगा आंसर बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, ठीक है। So देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इन द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस 3 ओम इज x/3 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ x इज। अच्छा, एक सर्किट दे दिया, इस सर्किट के अंदर दो क्या ईएमएफ यानी दो बैटरी है और बाकी सारा रेजिस्टेंस दे दिया। पहले ही हमारा काम है सर्किट को ब्रेक करना, छोटा से छोटा करना है, यानी इक्विवेलेंट एक सर्किट मेड करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले देखिए अगर केवीएल लॉ याद है, जिसका वाला बैटरी का पावर ज्यादा है वो वाला इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, यानी इसमें से ही करंट हमारे पूरे सर्किट में इफेक्टिव करंट जाएगा। यानी दूसरा वाला जो है वो इधर से माइनस हो जाएगा। 8 से 4 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 4 वोल्ट। तो हमारा बैटरी ऐसा ही होगा, 8 वोल्ट की तरह होगा, ठीक है, यानी हाई टू लो, यानी इधर से करंट जाएगा आई, ठीक है। तो इधर में देखिए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस क्या है 4.5 ओम, और इसका जो दो बैटरी का मिलके जो रेजिस्टेंस तो सम होता है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होता है इसलिए सम होगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा इधर 1.5 ओम, 1 प्लस 0.5। और इधर में और एक रेजिस्टेंस आएगा, दोनों रेजिस्टेंस का अगर क्या करते हैं इक्विवेलेंट बाहर निकाले तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 ओम, ठीक है। तो इसका करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट अगर निकालेंगे आई इक्वल टू क्या आएगा V बाई आर। टोटल V तो हमारे पास 4 वोल्ट है और R कितना आएगा, तीनों के तीनों सीरीज में है, तो 1.5 प्लस 4.5 प्लस 2 कितना आ रहा है 4/4 5 6 7 8 8, यानी 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। इतना तक तो बहुत ही इजी था, पर हमको बोला गया है करंट 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से करंट कितना जाएगा। इतना तक हमारा आ रहा है आई इक्वल टू 0.5, ठीक है, इतना तक आई इक्वल टू 0.5। अभी यहां से अगर करंट को देखेंगे, यहाँ का वोल्टेज हमको चाहिए, यानी इस जगह का वोल्टेज हमको निकालना है पहले। तो पूरा वोल्टेज कितना आ रहा था, अच्छा देखिए आई, तो वोल्टेज कितना आएगा हमारा इधर से 2 ओम आया रेजिस्टेंस, और वोल्टेज इधर
पूरा का वोल्टेज कितना आएगा, पूरा का पूरा वोल्टेज V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई का वैल्यू हमारे पास है कितना 0.5 मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू कितना, करंट तो इधर भी सेम इधर भी सेम, तो हमको निकालने को बोला क्या आई। तो इधर का वोल्टेज कितना आएगा 4। अच्छा देखिए, आई करंट निकालने को बोला ना। इधर का पूरा रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 प्लस 2 कितना 6.5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इतना रेजिस्टेंस आया 4 वोल्ट के लिए। तो इस जगह का वोल्टेज हमको निकालना पड़ेगा। तो करंट तो इधर भी कितना आएगा, आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर, इधर भी क्या 0.5 एम्पियर। तो आई तो है और आर भी है, हमारा कितना आएगा 2 इंटू 0.5 यानी आएगा 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट आया। और इसको अगर देखें यहाँ पर दो ब्रांच है, इसके दो ब्रांच को इक्विवेलेंट ये किया था। तो इस जगह का पूरा का वोल्टेज पैरेलल में है, वोल्टेज सेम होगा। यहाँ का पूरा का वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट है। तो आप अगर निकाले यहाँ पर I1 और अगर यहाँ पर I2 होगा, वोल्टेज तो हमारे पास है 1 इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। तो वोल्टेज हमारे पास कितना है अभी 1 वोल्ट, और I का वैल्यू कितना है I1 होगा। I1 का वैल्यू कितना होगा, I1 का वैल्यू हम निकालेंगे। R1 का वैल्यू कितना है 3, तो I1 का वैल्यू क्या आ रहा है 1/3। हमको बोला गया है x/3 और x का वैल्यू होगा क्या 1। ऐसे करके निकाल सकते हैं। और इसके बाद शॉर्टकट है एक, ये तो हमारा नॉर्मल जैसे हम केवीएल लॉ से करते हैं ये है। और अगर हम इससे भी ज्यादा शॉर्टकट चाहे तो I1 का वैल्यू इधर से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट एक फॉर्मूला है इसका। यहाँ पर लास्ट करंट कितना गया था, जितना है I मल्टीप्लाइड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बुक में ही है, बोर्ड में ही है, बोर्ड में ही ये शॉर्ट लॉ मैंने लिखा दिया था। दोनों रेजिस्टेंस को सम करेंगे, पैरेलल में जो होगा दोनों रेजिस्टेंस को सम करेंगे और जिस रेजिस्टेंस में बोला गया है उस रेजिस्टेंस को छोड़ देंगे। तो और रेजिस्टेंस कितना है 6, सिर्फ 6 ओम लिखेंगे ऊपर, ठीक है। आंसर आ जाएगा करंट। यानी याद रखिएगा मेन करंट होगा, पैरेलल में अगर कोई भी ब्रांच में हमको करंट निकालना हो मेन करंट सोर्स करंट होगा। सोर्स करंट कितना है अभी 0.5 एम्पियर लिख देंगे, यानी 1 बाई क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी जिस रेजिस्टेंस के अंदर में हमको करंट निकालना है उसको छोड़ देंगे। कौन सा वाला रखेंगे 6 और डिवाइडेड बाय दोनों का सम, दोनों का सम 6/9 आ रहा है। आंसर कितना आएगा, ये आएगा 2 और ये आएगा 3, 2 2 कैंसिल आउट, आंसर आ रहा है क्या 1/3 एम्पियर। ये बहुत ही शॉर्टकट है, अगर इससे करेंगे तो एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये है हमारा आंसर और ये है ऑल्टरनेटिव। इसको मैं पहले रूल में बताता था, अभी ये हमारे लिए ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है देखिए, इन ए मेटालिक कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर drift from higher potential to lower potential, move with the uniform velocity throughout the low potential to higher potential, move in the straight line paths in the same direction, move in the curved paths from lower potential to higher potential। आप लोग अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, उसमें बोला गया है कि द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर मूव विथ एन एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा जो वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका होता है जनरली इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम करंट कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है करंट, उसके ऑपोजिट में कन्वेंशनल करंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो करंट होता है वो ऐसे होता है, उल्टा होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है उल्टा, पॉजिटिव टू यानी हायर हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो हमको बोला गया है कि इन ए मेटालिक कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर देंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। तो हम अगर ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा सॉरी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ 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 हाँ, पॉजिटिव, क्योंकि डायपोल में अगर होता है, अगर डायपोल का केस देखे, डायपोल क्या होता है, -2 प्लस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसका उल्टा होता है, कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन है ही नेगेटिव, जाएगा किसके पास, पॉजिटिव के पास, तो उल्टा जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जाने की कोशिश करेगा। इसको हम वो जो वेलोसिटी है उसका हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो आंसर होगा, मूव इन द कार्व्ड पाथ्स, क्योंकि हम बोल नहीं सकते ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, या फिर अगर हम नेगेटिव को इधर रखेंगे, पॉजिटिव इधर है, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कार्व्ड पाथ। कार्व को भी तो हम एक स्ट्रेट लाइन ही बोल सकते हैं ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन, तो हम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, कार्व्ड पाथ बोलेंगे। और लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 10 April 2023, a rectangular parallelepiped is measured as 1 centimeter into na l into b into h दे दिया है, l into b into h, यानी height into breadth into sorry length into breadth into height, if its specific resistance is एतो, माने रो, यानी रो का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो रो का वैल्यू अगर दे दिया है, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस विल बी। अच्छा, रेक्टेंगल पैरेलल पाइप तो ऐसा ही होता है, इसका दो ऑपोजिट साइड के अंदर का जो लेंथ है वो दे दिया है 1 सेंटीमीटर सेपरेशन दे दिया है, और उसके ये दो साइड के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो निकालने को बोला। तो हमको पता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, रो का वैल्यू दे दिया है, एल का वैल्यू भी हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, और ए का वैल्यू दे दिया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए 10 ही तो, हाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 1 इंटू 1 तो अच्छा, सॉरी ये वाला क्वेश्चन चेंज कीजिए, ये वाला 100 होगा, 100 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो एक वैल्यू है, हाइट का जो वैल्यू है, हाइट का वैल्यू दिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो एरिया होगा, ये जो एरिया, एरिया कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी रो का वैल्यू जो दिया गया है, कितना दिया गया, 3 इंटू 10 टू द पावर -7, और एल को मीटर में लाना पड़ेगा, एल कितना होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और एज जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। आंसर देखिए क्या आ रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर क्या -4, तो और क्या आएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 -2 -2 +4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -7, तो आंसर इधर आएगा सिर्फ 3, देखिए ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन बिलो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज। अच्छा, ए एंड बी देखिए, 16 ओम को छोड़ के बाकी सारा जो है 5 रेजिस्टेंस है ना, 5 रेजिस्टेंस अगर होगा, मैंने पहले ही बोला था ये ह्यूस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल से मिलता जुलता है। तो मैंने 16 ओम को नीचे रख दिया, और चार ये देखिए 4 ओम इधर इधर, और बीच वाला 4 ओम, और साइड दो वाला भी 4 ओम ऐसे दे दिया, और बी को इधर लिखा, ए को इधर लिखा, ऐसे ह्यूस्टन ब्रिज प्रिंसिपल कर लिया। और ह्यूस्टन ब्रिज में ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये इसका सीरीज में कीजिए, 4 + 4 क्या होता है, 8, और ये वाला होगा 8 ओम, ठीक है। ये ऐसा ऐसा करके एक सर्किट आएगा, ठीक है, ऐसा, और इधर में होगा और एक 16 ओम का, ठीक है, ये 8 ओम, और ये आएगा 8 ओम, दोनों, या फिर बोल सकते हैं तीनों, क्योंकि हमको ए और बी के सब, बी के अंदर में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो तीनों के तीनों अगर पैरेलल में होंगे तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा,
1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/16, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16 करके देखिए आप लोग, तो 5/16 ऐसा कुछ आ रहा है। और हमारा आर इक्विवेलेंट एक्चुअली आ रहा है कितना, 16/5। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3.2 होम। करके देखिए, ऐसा ही कुछ आने वाला है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, 10 resistors each of 10 ohm resistance can be connected in such as to get maximum and minimum equivalent resistance. The ratio of maximum and minimum equivalent resistance will be, अच्छा पहले ही बताइए, 10 आर रेजिस्टेंस है, आर ओम रेजिस्टेंस का 10 रेजिस्टर है। अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस पाना है तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज या फिर पैरेलल? ऑफ कोर्स सीरीज में, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस का सम होता है, और पैरेलल में रेसिप्रोकल होता है, जिससे करके हमारा वैल्यू घट जाता है। और सीरीज में क्या आएगा, 10 नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। क्या आएगा सीरीज में, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10 आर आएगा, ठीक है। और पैरेलल में क्या आएगा, पैरेलल में आएगा हमारा 1/r इक्विवेलेंट, क्या आएगा 1/r प्लस डॉट 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 कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, यानी 10/r, यानी आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा पैरेलल में, पैरेलल में क्या आएगा, r/10 आएगा, उल्टा कर देने से r/10 आएगा। तो हमको बोला गया है रेशियो आर, क्या मैक्सिमम का रेशियो, मैक्सिमम आर मैक्स डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, यानी मैक्सिमम का वैल्यू होगा आर सीरीज बाई आर पैरेलल। तो आर सीरीज का वैल्यू कितना आया था, 10r डिवाइडेड बाई r/10, आर कैंसिल आउट, तो आएगा कितना 100, खत्म। देखिए आंसर 100 होगा। कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, देखिए। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी शोन इन फिगर। अच्छा A to B ऐसा दिया गया है। तो A to B को अगर सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैंने पहले बोला था ये अगर V होगा, अच्छा देखिए ये अगर क्या, हमारा A होगा और ये होगा हमारा B, A के साथ जुड़ा हुआ है D, तो A के साथ जुड़ा हुआ है क्या, D, एक लाइन है, यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो A के साथ D को दिया। D के साथ क्या क्या है, C है, D के साथ C में एक रेजिस्टेंस है, वो वाला कितना 20। और देखिए C के साथ और एक, C के साथ जुड़ा हुआ है B, C के साथ ही साथ जुड़ा हुआ है B, और B के साथ जुड़ा हुआ है D, B के साथ जुड़ा हुआ है D, फिर से एक रेजिस्टेंस, कितना बोला रेजिस्टेंस, B के साथ D का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, 10 किलो ओम लिख दिया। और A के साथ एक रेजिस्टेंस छूट गया था, क्या A और C के बीच में, A और C के बीच में और एक रेजिस्टेंस ओवरलैप कर दिया 20 किलो ओम, ठीक है। तो ये वाला एक 3 पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा 1/r इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10, तो कितना आएगा 20, 1 प्लस 1 प्लस 2 करके देखिए 4/20 आ रहा है, और इसका आंसर आएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5 किलो ओम, ठीक है। आंसर चेक कीजिए। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इज नियरली 8 into 10⁻28 मीटर टू द पावर -3, ठीक है। द कॉपर, ए कॉपर वायर हैज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देखिए, नंबर डेंसिटी स्मॉल एन इक्वल टू क्या 8 into 10⁻28, और एरिया दिया गया है ए इक्वल टू कितना 2 into 10⁻6, और करंट दे दिया गया है I इक्वल टू कितना 3.2 एम्पियर, और कुछ दिया गया है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने को बोला। VD का एक फॉर्मूला था, हम जानते हैं I इक्वल टू नीवा, NEVD कैपिटल A, तो इधर से निकालना पड़ेगा VD इक्वल टू क्या होगा I/NEA। I का वैल्यू दिया गया है 3.2 डिवाइडेड बाई N का वैल्यू हमारे पास है कितना 8 into 10⁻28, ई का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 into 10⁻19 कूलम्ब होता है, और ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू दिया गया है 2 into 10⁻6। इधर से आप अगर वैल्यू बैठाएंगे 1.6 का डबल होता है 3.2, और 2 कैंसिल आउट, और आता है कितना 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power
28 से अगर 19 चला जाएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, 10⁻9, यानी ऊपर जाएगा तो 10⁻9। हमारा आंसर में कितना दिया गया है, 10⁻6 तक। कोई प्रॉब्लम हुआ? सब कुछ तो ठीक ही है, नंबर डेंसिटी ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। 8 इंटू 10⁻28, क्वेश्चन ठीक लिखा है। अच्छा, तो हम अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आता है 0.125 इंटू 10⁻⁻9, और हम अगर 125 इंटू देंगे 10⁻⁻, क्या आएगा, अच्छा 10⁻28। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है लगता है। वो ठीक है, करके देखिए। 28 माइनस 19 माइनस 6, इधर एक -6 होगा, हाँ। तो अगर 28 माइनस 19 होता है, कितना आता है, 9। 9 से 6 माइनस कीजिए, -3 आएगा ना। तो -3 ऊपर जाएगा तो +3 आ जाएगा, 10⁻3 होगा। तो इसका वैल्यू है इतना, 10⁻+3, ठीक है। +3 या फिर हाँ -3 आएगा, सॉरी -3। और अगर 1 to 5 लिखेंगे तो -3 और एक -3 आएगा, कितना आएगा, 1 to 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। तो हमको बोला है गया है 10⁻6, तो कॉमन है, आंसर आएगा 125। देखिए चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए।